नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। और प्राचीन भारत के इतिहास में भी पाषाण काल को। तो प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला आता है अपना प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता है अपना आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में हम किसको कहेंगे? तो प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा समय था जहाँ पर हमको लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। किसी भी चीज के किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए तो वो किसमें आ जाएगा? प्रागैतिहासिक काल में। इसी प्रकार दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय था जहाँ पर हमको लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं, लेकिन उनको क्या कहा? पढ़ा नहीं जा सकता। उनको हम किसी प्रकार से पढ़ नहीं सकते। वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे अपने आद्य ऐतिहासिक काल में। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय था जहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उनको पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे अपना वैदिक काल हो गया। आद्य ऐतिहासिक काल में हम वैसे अपनी हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता मतलब जहाँ पर हमको अपन पढ़ नहीं सकते वहाँ पर, तो वो वहाँ पर आ गए अपन आद्य ऐतिहासिक काल में। अब प्रागैतिहासिक काल का विवरण अगर देखा जाए तो रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड नामक एक व्यक्ति हैं, इन्होंने बताया है प्रागैतिहासिक काल में। और 1820 में जर्गेनस थॉमसन, ये बहुत फेमस नाम है क्योंकि इन्होंने वैश्विक स्तर पर प्रागैतिहासिक काल के को 3 भागों में बांटा है। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला काल है अपना पाषाण काल, दूसरा काल आता है अपना वो कांस्य युग और तीसरा आता है अपना लोह युग। तो पाषाण काल जहाँ पर अपन ने पत्थरों के माध्यम से जीवन यापन किया। कांस्य युग, कांस्य युग किसको बोलेंगे? जहाँ पर मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए या जीवन निर्वहन के लिए कांसा का प्रयोग करता था। जैसे अपनी हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। उसका कारण यही था कि वहाँ पर लोग क्या करते, सबसे ज्यादा कांसे का उपयोग करते थे। और तीसरा आता है लोह युग। लोह युग मतलब अपना उत्तर वैदिक काल, जैसे ही लोहे का उत्पादन शुरू हुआ है, लोहे की खोज हुई, तो मनुष्य के जीवन में कैसे अमूलचूल परिवर्तन आए, तो वो कौन सा था? लोह युग। अब भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम, ये बहुत बहुत आईएमपी प्रश्न हो जाता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब पाषाण काल की हम बात करते हैं तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है अपना पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल भी है तो इसका अपन समय देखते हैं कि पुरापाषाण काल का समय कहाँ से कहाँ तक था। तो पुरापाषाण काल का जो समय था वो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी था। मध्यपाषाण काल का अगर समय देखें तो 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक अगर किसी काल का विवरण अगर मिलता है हमको तो वो मिलता है मध्यपाषाण काल के अंतर्गत। इसी प्रकार है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक, वो कौन सा है? नवपाषाण काल। इसके बाद लक्षण देखते हैं कि आप जो पुरापाषाण काल था उसमें भी कौन कौन से लक्षण विद्यमान थे, लोग अपने जीवन का निर्वहन किस प्रकार से करते थे। इसका अगर अपन देखते हैं तो लोग आखेटक प्रवृत्ति के होते थे। मतलब वो क्या है कि अपने जीव को निर्वहन के लिए शिकार करते थे। आखेटक मतलब शिकार करते थे, कृषि एवं पशुपालन करना जानते नहीं थे वो। अब आते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में भी लोग आखेटक मतलब शिकार करते थे और यहाँ से पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। कहाँ से हो चुकी थी? मध्यपाषाण काल से पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। बात करते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में हमको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? नवपाषाण काल में कृषि पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी और व्यक्ति अब समाज के रूप में रहने लगा था या अपने जीविकोपार्जन करने लगा था। औजार। पुरापाषाण काल में आपको पता है कि लोग आखेटक प्रवृत्ति की होते थे, लेकिन आखेटक में वो किन किन साधनों का उपयोग करते थे? तो आखेटक में वो क्वार्टजाइट, सल्क एवं ब्लेड, इन प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे। इसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म बहुत छोटे पत्थर के औजार के माध्यम से शिकार करते थे और अपने जीविका का निर्वहन करते थे।
तीसरा है जो नवपाषाण काल, यहाँ स्लेट के बने औजार का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, नवपाषाण काल में व्यक्ति अपने जीविका के निर्वहन के लिए किन किन अस्त्रों का प्रयोग करता था या वो किससे बने रहते थे, तो वो स्लेट के बने रहते थे। अब पुरापाषाण काल में अपन महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं कि पुरापाषाण काल जो था वहाँ कौन कौन से स्थल मौजूद थे। तो अतिरमपक्कम जो तमिलनाडु में स्थित है, हथनौरा मध्य प्रदेश, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका में शैल चित्र के आपको पता है कि साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नर्मदा घाटी से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद मिर्जापुर जो यूपी वाला क्षेत्र है, मिर्जापुर में वहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं। और इसके बाद करते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में चौपानी मांडा जो यूपी में है, यहाँ से अपन को मध्यमांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय नहरा ये भी यूपी में है। बाघ और राजस्थान ये बहुत ज़्यादा IMP है। इसके बाद आते हैं आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद। सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी और पशुपालन की शुरुआत हो तो चुकी थी, लेकिन सबसे पहले किस पशु को पाला गया तो वो है कुत्ता। पहला पालनीय पशु कौन था? वो था कुत्ता था। इसके बाद नवपाषाण काल में कौन कौन से स्थल थे? तो गुरजौन जो कश्मीर वाला क्षेत्र था। कब्रके में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये बहुत IMP है, क्योंकि ये हर एक परीक्षा में पूछा ही जाता है कि कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के प्रमाण मिले हैं, ये किस काल में मिले? नवपाषाण काल में। कहाँ से मिले हैं? कश्मीर से। इसके बाद गुफा कराल, ये भी कश्मीर में स्थित है। कोल्डी हवा वेरी IMP है। कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य किस स्थान से मिले? तो वो है कोल्डी हवा। खोज मतलब जो पुरापाषाण काल का व्यक्ति था उसने किन किन चीज़ों की खोज कर ली थी? तो आग का प्रयोग बन जाता था, लेकिन पूर्णतः नहीं बनता था, अधूरा। मतलब ये है कि आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं था कि आग का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जा सकता है। मध्यपाषाण काल आते आते व्यक्ति आग का पूर्णतः उपयोग जान चुका था और उसको पता था कि आग से कौन कौन से फायदे हमको और हमारी आजीविका के लिए जरूरी है। और नवपाषाण तक आते आते जो यातायात का प्रमुख साधन है पहिया, उसकी खोज हो चुकी थी। कृषि लोग करने लगे थे और व्यवस्थित रूप से समाज के रूप में रहने लगे थे, जिसमें कुल्हाड़ी सबसे पहले उपयोग की जाने वाली वस्तु है या औजार थी। सबसे पहला औजार कौन सा था? तो वो था कुल्हाड़ी। तो ये था अपना पाषाण काल। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।